दक्षिण के जंगलों से निकलकर देवभूमि को लूटने आया पुष्पराज। तीर्थ नगरी में गंगा किनारे कुदरत के बेशकीमती खजाने की हो रही लूट। पुष्पा और उसकी गैंग ने गंगा किनारे इन पहाड़ियों में डाल दिया है डेरा। शहरों की चकाचौंध से दूर इन वीरान जंगलों में चलता है पुष्पा का राज। इन पहाड़ों में मौजूद है तस्करी का वो किंग जिसने कभी ना झुकने की कसम खाई है। पुष्पा एंड कंपनी इस कदर बेखौफ है कि उन्हें ना खाकी का डर है ना गोली का। सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा तो आपने भी देखी होगी, जिसमें सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा किरदार में नजर आए थे। फिल्म जंगलों में दुर्लभ और बेशकीमती चंदन की तस्करी पर बेस्ड थी। पुष्पा बने अल्लू अर्जुन अपने शातिर दिमाग से तस्करी का बड़ा नेटवर्क खड़ा करते हैं और सिस्टम से लेकर सरकार तक को चुनौती दे डालते हैं। ये तो फिल्मी कहानी थी, लेकिन अब जानकार हैरान रह जाएंगे कि उत्तराखंड के जंगलों में रियल लाइफ का पुष्पा काले धंधे को अंजाम दे रहा है। रियल लाइफ के इस पुष्पा गैंग का अड्डा ऋषिकेश के पहाड़ हैं और यहाँ से हो रहा है बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी का काला कारोबार। जंगलों के लुटेरे पुष्पा और उसके गिरोह ने ऋषिकेश के इन पहाड़ों को अपना अड्डा बना लिया है। यहाँ राजाजी नेशनल पार्क के गौहरी रेंज के जंगलों से खुलेआम बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी हो रही है। तस्करों का ये गैंग ट्यूब के जरिए नदी को पार कर लकड़ियों की तस्करी कर रहा है। इस तरह बड़े पैमानों पर लकड़ियों की तस्करी कर ऋषिकेश लाया जा रहा है, वो भी वन विभाग और प्रशासन की नाक के नीचे। हैरानी की बात है कि जंगलों में तस्करों की मौजूदगी की अफसरों को खबर तक नहीं है। जब कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें दिखाकर अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मेरे संज्ञान में आया है और इसमें मैंने स्टाफ को लगातार गश्त करने के लिए बोल दिया है। साथ ही इसमें क्योंकि वो क्षेत्र ऋषिकेश रेंज से भी लगा हुआ है, तो मैं संबंधित जो हमारे आरओ हैं उनसे भी संपर्क करके हम लोग टीम गठित करेंगे और कोऑर्डिनेशन के साथ जो है हम दोनों पूरे क्षेत्र को कॉर्डन करेंगे और इस प्रकार की कोई गतिविधि होगी तो उसको बिल्कुल कंट्रोल में किया जाएगा और कोई ऐसा अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जरूर करेंगे। हमारे कैमरे ने तस्करों की इस काली करतूत का पर्दाफाश किया। यहाँ एक दो नहीं बल्कि तस्करों का पूरा गिरोह मौजूद है। पुष्पा के इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए कैसे रस्सी के सहारे लकड़ियों से भरी नाव को नदी के दूसरे छोर पर खींचा जा रहा है। नदी के किनारे पर लकड़ियों का ये जो ढेर नजर आ रहा है उसे तस्करों ने ही यहाँ लाकर इकट्ठा किया है। अब इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए, कैसे ट्यूब के सहारे ये तस्कर जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तस्करों का यह गिरोह ऋषिकेश के मायाकुंड झुग्गी में बसता है। ये गैंग कई सालों से राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों में बड़े पैमाने पर बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी कर रहा है। सूखी लकड़ियों की आड़ में साल, शीशम और खैर जैसी कीमती लकड़ियों की तस्करी की जा रही है। सवाल यह है कि जब इतने लंबे अरसे से जंगलों को लूटा जा रहा है तो वन विभाग को इसकी खबर क्यों नहीं है? क्या लकड़ियों का ये काला कारोबार अफसरों की मिलीभगत से चल रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशासन की तरफ से कई बार इन तस्करों को चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन पुष्पा गैंग पर चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा है। वैसे तो वन विभाग की टीम राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों में नियमित तौर पर गश्त अभियान चलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जंगलों से लकड़ी की तस्करी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि पुष्पा गैंग ने जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ कर दिया है। जिस तरह धड़ल्ले से लकड़ियों की तस्करी हो रही है, उससे वन विभाग गौहरी रेंज के अधिकारियों पर सवाल उठना तो लाजमी है। क्या वन विभाग उत्तराखंड की पुष्पा एंड कंपनी पर शिकंजा कसने में नाकाम है, या कुछ भ्रष्ट अफसरों ने पुष्पा गैंग से हाथ मिला लिया है, जिनकी शय पर तस्कर खुलेआम जंगलों को लूट रहे हैं? लेकिन मैंने अभी यहाँ पे नया चार्ज लिया हुआ है, तो मेरे संज्ञान में जैसे प्रकरण आया है तो अब इस पे जो है हम जरूर कार्रवाई करेंगे और आगामी इस पे कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आएगी। बिल्कुल हम इसको कंट्रोल करने का पूरा कोशिश करेंगे। राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों में कुदरत के बेशकीमती खजाने छिपे हुए हैं।
यहाँ औषधियों से लेकर कीमती लकड़ियां तक सब मौजूद हैं। पुष्पराज की नजर प्रकृति के इसी खजाने पर है। अगर ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद नहीं होती तो शायद इस तस्कर गिरोह का कभी पर्दाफाश नहीं होता। तस्वीरें बोल रही हैं, पुष्पा के सारे राज खोल रही हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग देवभूमि के जंगलों को लूटने वाले तस्कर गिरोह पर क्या एक्शन लेता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।